नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डिड डोमिनोज बीट बोथ जोमैटो एंड स्विगी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस मेट्रिक्स एंड हाउ वाज इट एबल टू डू सो। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नो कि जोमैटो एंड स्विगी क्या-क्या सीख सकते हैं डोमिनोज के इस इनक्रेडिबल फीट से। सो हाउ डिड डोमिनोज वाज एबल टू रीच द टॉप ऑफ द लैडर। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि इंडिया में डोमिनोज फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है, उसके more than 50% of the sales from the quarter ending December 2020 came from the Domino's app. Pizza orders of Domino's from the Domino's app केवल 25% ही थी from Zomato and Swiggy. इसी की वजह से Domino's app has surged past major food tech companies like Zomato and Swiggy both in terms of number of downloads and the number of active sessions. ऐसा सिनेरियो ऑफ लेस रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी एप्स इसलिए पॉसिबल हो पाया है सिंस डोमिनोज के ऐप पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डील्स मिल जाती हैं जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से नहीं मिल पाता, एंड उसके साथ साथ द इंटरैक्टिव यूआई ऑफ डोमिनोज ऐप। नाउ मूविंग अहेड इनटू द फ्यूचर, डोमिनोज न्यू फूड कैटेगरीज में एंटर करके और भी ज़्यादा मार्केट शेयर गैदर करने की कोशिश कर रहा है, लाइक द चाइनीज रेस्टोरेंट हॉन्ग्स किचन एंड बिरयानी ब्रांड एकदम। 2020 में हुए कोविड लॉकडाउन में डोमिनोज का ऐप थर्ड मोस्ट यूज्ड डिलीवरी ऐप था ऑन पीपल्स फोन। डोमिनोज ऐप अपने अट्रैक्टिव डील्स एंड एक इंटरैक्टिव यूआई की वजह से जोमैटो एंड स्विगी दोनों का एक वर्दी कॉम्पिटिटर बन गया है व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर अ डोमिनोज पिज्जा ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लॉकडाउन के स्टार्ट होने के 4 महीने बाद ही डोमिनोज ऐप had 1.4 million downloads and has a total of 57 million downloads so far. On the other hand, Zomato and Swiggy had 1 million and 680,000 downloads so far respectively. Jubilant Foodworks कंपनी Domino's Pizza की मास्टर फ्रेंचाइजी है इन इंडिया एंड इसने इंडिया में अपना पहला आउटलेट 1996 में खोला था। तब से लेकर अब तक Domino's is doubling down on its own app even as it uses Domino's and Swiggy as customer acquisition tools. Domino's का ऐप was first launched in 2012 एंड उसके बाद इस ऐप का मेजर रिवैम्प हुआ इन 2018 इन टर्म्स ऑफ इट्स यूआई। इसके लिए कंपनी ने अबाउट 40 टेक पीपल की टीम स्पेशली सेटअप करी थी। अकॉर्डिंग टू कोटक सिक्योरिटीज, डोमिनोज ऐप अकाउंटेड फॉर हाफ ऑफ जुबिलेंट्स रेवेन्यू टिल दिसंबर 2020 क्वार्टर। डोमिनोज इंडियन पिज्जा मार्केट का 70% वॉल्यूम कंट्रोल करता है। अपने पिज्जा को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डोमिनोज खुद अपने डिलीवरी बॉयज यूज करते हैं एंड इवन ऑन दोज ऑर्डर्स जो कि जोमैटो एंड स्विगी पर प्लेस किए गए हों, अनलाइक अदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन्स लाइक मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग। डोमिनोज का ओवरऑल ब्रांड एक्सपीरियंस लाइक 30-मिनट डिलीवरी गारंटी दूसरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं कर पाते। खुद अपने डिलीवरी बॉयज यूज करके डोमिनोज बहुत ही लो कमीशन चार्ज करता है फ्रॉम रेस्टोरेंट्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द 20 to 25% चार्ज्ड बाय अदर प्लेयर्स लाइक जोमैटो एंड स्विगी। इसके साथ साथ डोमिनोज इज द ओनली फूड चेन जिसके डेटा शेयरिंग अरेंजमेंट है विद जोमैटो एंड स्विगी। हेंस इसको यूज करके डोमिनोज अपने कस्टमर बेस के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अच्छे से समझ पाएगा ड्यू टू अ लार्जर डेटा सेट। जुबिलेंट फूडवर्क्स का मार्केट कैप $5.5 बिलियन है एंड इसके शेयर्स हैव सर्ज्ड पास्ट 80% इन 2020 compared to only 47% increase in the Nifty 50 index. कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग डोमिनोज इज मोर लाइक अ टेक्नोलॉजी कंपनी विच डिलीवर्स पिज्जा। डोमिनोज इंडिया में एक अर्ली टेक अडॉप्टर था बाय लॉन्चिंग इट्स ऐप इन 2012 इटसेल्फ। इस ऐप का एक न्यूअर वर्जन 2018 में लॉन्च किया गया था। अपने मोबाइल ऐप को बनाते टाइम द मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ डोमिनोज टेक टीम वाज टू मेक द ऐप लेस जिटरी। Old app of Domino's took approximately 100 MB of space and this made the people delete the app जब उनका स्टोरेज स्पेस कम पड़ने लग जाता था। इसको काउंटर करने के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स ने एक नया ऐप बनाया जो केवल 6 MB स्टोरेज स्पेस यूज करता था। दिस हेल्प इम्प्रूव इट्स रेटिंग ऑन प्ले स्टोर ऐप सिग्निफिकेंटली। इसके बाद कंपनी ने एडवांस्ड ऑर्डरिंग ऑन द ऐप भी लॉन्च कर दिया, जैसे कि ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक चिल्ड्रंस बर्थडे पार्टीज। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर एडिशन ऑन डोमिनोज ऐप था लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग। डोमिनोज ने IRCTC से टाई अप करके पैसेंजर्स को पिज्ज़ा ऑर्डर करने का ऑप्शन भी दिया ऑन सेलेक्ट रेलवे स्टेशंस। डोमिनोज ऐप का अपील उसके केवल इंटरैक्टिव यूआई एंड फीचर्स तक ही लिमिटेड नहीं था, बट ऐप रिवैम्प के साथ साथ काफ़ी सारे इंक्रीज्ड वैल्यू प्रोपोजिशन भी आए।
2017 में डोमिनोज सिर्फ वेडनेसडेज एंड सैटरडेज को हैवी डिस्काउंटिंग के बजाय हर दिन कुछ कुछ ऑफर्स निकालने लग गया था सो दैट लोग कॉन्टिन्यूसली डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते रहें. And these offers are not available on Zomato or Swiggy, which is one of the main reasons why people prefer Domino's app. Domino's follows a balanced approach by following the incrementality ideology. इसका मतलब ये है कि while choosing for potential partners, Domino's looks that whether it is cannibalizing its business or supporting it. Cannibalization का मतलब होता है that one product of the company does not eat away the market share of the other product of the same company. फॉर एग्जाम्पल सपोज वन प्लस ने एक फ़ोन लॉन्च किया एट ₹40,000 बट वन प्लस का एक ऑलरेडी फ़ोन पहले से ही एग्जिस्ट करता था एट ₹50,000 विद ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स. तो एसेंशियली ₹40,000 वाले फ़ोन ने 50,000 वाले फ़ोन के कस्टमर्स को कैनिबलाइज कर लिया है सिंस एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट आपस में ही कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं. Also, unlike in India, Domino's has refused to work with aggregators like DoorDash, Grubhub, and Uber Eats in the US as it does not make sense to partner economically there. Zomato and Swiggy की duopoly की वजह से रेस्टोरेंट्स अपने कस्टमर्स को पुश कर रहे हैं टू डायरेक्टली ऑर्डर फ्रॉम देम. डोमिनोज अपने कस्टमर्स तक खुद डिलीवरी एंड अच्छे से सर्व इसलिए कर पा रहा है ड्यू टू इट्स मैसिव रीच. In the last 5 years, Domino's का footprint had expanded from 1040 outlets in 240 cities to 1360 outlets in 293 cities. इसके साथ साथ डोमिनोज ने अभी तक अपने प्राइसेस भी इंक्रीज नहीं किए थे इन द लास्ट 3 years, बट नाउ इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ₹30 to ₹40 डिलीवरी चार्ज फॉर ऑल द ऑर्डर्स टिल जून 2020. अभी तक जुबिलेंट फूड वर्क्स ने अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट डोमिनेंस को यूज करते हुए अपनी इंडिपेंडेंस बना रखी थी फ्रॉम जोमैटो एंड स्विगी, विच आर बोथ वैल्यूड एट $5.4 billion एंड $5 billion रेस्पेक्टिवली. बट अब डोमिनोज को नए एग्रीगेटर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा टू पुश देयर न्यूअर ऑफरिंग्स जैसे कि चाइनीज रेस्टोरेंट चेन हॉन्ग्स किचन एंड बिरयानी ब्रांड एकदम. इन नए ब्रांड ऑफरिंग्स के साथ जुबिलेंट लैक्स द अर्ली मूवर एडवांटेज जो उसको पिज्जा के साथ था. अब जुबिलेंट को लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ compete करना पड़ेगा जो चाइनीज फूड एंड एस्टैब्लिश बिरयानी ब्रांड्स जैसे कि बहरूज बिरयानी एंड बिरयानी बाय किलो. एंट्री इनटू चाइनीज फूड मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियंस को चाइनीज डिशेस बहुत ज़्यादा ही पसंद है. बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड फूड सेगमेंट, चाइनीज इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर डिश है अमंग द इंडियन फूड सर्विसेज मार्केट. बट इस सेगमेंट में ग्लोबल ब्रांड्स की प्रेजेंस बहुत ही कम है लाइक डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स. हेंस इसी की वजह से जुबिलेंट ने डिसाइड किया टू एंटर दिस मार्केट विद हॉन्ग्स किचन इन 2019. करेंटली दिल्ली एनसीआर में 8 हॉन्ग्स किचन के आउटलेट हैं एज कम्पेयर टू 15 जो जुबिलेंट ने प्लान किया था टू गेट कंप्लीटेड बाय मार्च 2021. गुरुग्राम में भी जुबिलेंट ने 4 आउटलेट्स ओपन कर दिए हैं ऑफ द बिरयानी ब्रांड एकदम. एकदम को जुबिलेंट ने दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था. केवल 10% ऑफ इंडियाज $3.4 to $4 billion बिरयानी मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड. इसी की वजह से देयर इज एम्पल रूम फॉर न्यूअर ब्रांड्स. Hence, Jubilant is going ahead with this brand Ekdam to venture into this new space. According to Kotak, number of Chinese listings approximately 5 times है that of pizza options on Zomato. Chinese dish was ordered more than once every second on Swiggy in 2020. Jubilant को already established national cloud kitchens से compete करना पड़ेगा such as Bहरू's Biryani and Biryani by Kilo. बिरयानी डिलीवरी मार्केट इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली ₹3,000 करोड़ का है. इसमें से बहरूज बिरयानी इज द मार्केट लीडर विच हैड सेल्स ऑफ ₹200 करोड़ इन द ईयर 2020. जुबिलेंट अभी भी अपने अर्ली डेज में है विद ब्रांड्स लाइक एकदम एंड हॉन्ग्स किचन. जुबिलेंट नो दैट इट्स डेडिकेटेड एप्स फॉर दीज ब्रांड्स जोमैटो एंड स्विगी के अगेंस्ट कोई एक्स्ट्रा लेवरेज प्रोवाइड नहीं करते. हेंस नेगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप with these startup delivery companies like it did with Zomato is hard. Although Jubilant ने अपने पिज़्ज़ा डिलीवरी में एक्सपर्टीज अचीव कर ली हो in the last 25 years, but bringing Chinese food to Indian customers will require some tweaks. Should the company choose to rely on its own delivery personnel after Hong's Kitchen gets to a certain size? So friends, this was the video regarding Domino's and how it has succeeded to give challenge to aggressively funded startups like Zomato and Swiggy. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like and subscribe the channel for more future videos. Till then, thank you for watching and happy learning.